नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पर जिस तरीके से बीते दिन खबरें आई लैंडस्लाइड की, उसके बाद से ही विपक्षी दल के नेता फडणवीस सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। किसी भी राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, इनके प्रमुख नेताओं के बीच में आरोप प्रत्यारोप लगना, एक दूसरे पर तंज कसना आम बात है। लेकिन जब बात आएगी हिंदी बनाम मराठी की, जब बात आएगी एक बार फिर से भेदभाव करने की, जब बात आएगी एक बार फिर से हिंदी पर सवाल उठाने की, तो देखिए कैसे देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे को एक बार फिर से करारा जवाब दिया। दरअसल हुआ यह कि मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट को लेकर लगातार राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस पर सवाल उठा रहे थे। इतना ही नहीं, विपक्षी दल के तमाम ऐसे नेता हैं जो इस प्रोजेक्ट के बहाने ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि 7,000 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए हैं। इसी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आम जनता के सामने अपनी बात को रखा, अपनी राय को रखा। उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से फॉल्स नैरेटिव है, झूठा प्रोपेगेंडा है, ये गलत बात है, ये झूठ फैलाया जा रहा है और भ्रामक चीजों को हवा दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा अपमान नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र का अपमान है, क्योंकि झूठी खबर फैलाकर पूरे राज्य को बदनाम किया जा रहा है। अब देवेंद्र फडणवीस ने टिप्पणी की तो फिर राज ठाकरे ने भी इस पर जवाब दिया। हद तो तब हो गई जब देवेंद्र फडणवीस के हिंदी में दिए गए भाषण पर राज ठाकरे ने सारे मुद्दे को हिंदी पर ले जाकर समाप्त कर दिया। मतलब मिसिंग लिंक पीछे छूट गया, बारिश वगैरह जो भी मुद्दे हैं महाराष्ट्र में सब पीछे छूट गए और राज ठाकरे को मिल गया उनका सबसे पसंदीदा, सबसे फेवरेट मुद्दा, हिंदी बनाम मराठी। उन्होंने कहा कि जब आप महाराष्ट्र की जनता को संबोधित कर रहे थे तो आपने हिंदी में क्यों बात कही। जवाब देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं ये समझता हूं कि राज ठाकरे से मेरा कोई राजनीतिक तौर पर प्रतिद्वंदिता है ही नहीं। हां, अगर वो मिमिक्री आर्टिस्ट होते तो बाजार में उनका कोई तोड़ ना होता। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो ये बात इसलिए कही हिंदी में कि भाई सबको समझ में आ जाए, लेकिन कुछ लोगों को बुरा लग गया। मैसेज दूसरे लोगों के लिए था, बुरा कुछ और लोगों को लग गया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जिस शब्द का भी कुछ वक्त पहले इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा कि मैंने उस शब्द पर थोड़ी सी रिसर्च की है। सभ्य भाषा में इसे भाटक गर्दब यानी कि हार्ड डोंकीज कहा जाता है और अगर फिर भी समझ में ना आए तो उन्हें सुपारीबाज कहा जाता है। और कुल मिलाकर महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे पर तंज कसने के साथ साथ ये जो हिंदी के प्रति नफरत राज ठाकरे ने दिखाई है उनको जवाब देते हुए नजर आए हैं। संस्कृत में 2 शब्द बोले देवेंद्र फडणवीस ने और उसी से राज ठाकरे को करारा जवाब दे दिया। बता दें, राज ठाकरे ने अभी कुछ वक्त पहले सवाल उठाया था कि अगर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं तो वो हिंदी में क्यों बोलते हैं। आप सोचकर देखिए कि महाराष्ट्र की जनता को बांटने का काम राज ठाकरे अब से नहीं कर रहे, कब से कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दरमियान उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को सड़क पर उतर उतर कर पीटा था क्योंकि वो हिंदी में बात करते थे और उनको मराठी नहीं आती थी। और यही सारी चीजें, यही प्रपंच वो देवेंद्र फडणवीस पर जब चलाने के लिए आगे बढ़े तो देवेंद्र फडणवीस ने संस्कृत में जवाब दे दिया कि लीजिए, हिंदी भी लीजिए, संस्कृत भी लीजिए। बहरहाल देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से हिंदी विरोधी राज ठाकरे को जवाब दिया है उस पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।